हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो हमने इससे पहली क्लास में वेरिएट्स कवर किया कि वेरिएट्स ऑफ कम्युनिकेशंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि जब हम कम्युनिकेशन एक टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं। ठीक है, और उसके कितने टाइप्स होते हैं, मतलब कि हम क्या क्या टेक्नोलॉजी है जिसे यूज करके कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करके, यही तो आंसर है कि जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करके कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब कि जब हम किसी भी टेक्निक या किसी प्रोसेस या मेथड जो यूज करते हैं, मतलब जो मेथड्स या टेक्निक या टेक्नोलॉजी या इंटरनेट जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी बातों को सेंड करते हैं, शेयर करते हैं, अपने इंफॉर्मेशन को जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू पहुंचाते हैं, इसे ही हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। सिंपल सा मतलब कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, कम्युनिकेशन होता क्यों है, ताकि हम अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर पाए, और वही इंफॉर्मेशन एक टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, उसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जिस भी टेक्नोलॉजी से शेयर हो रही है उसे हम कम्युनिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फिर आता है टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी मेडिएटेड। टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी मेडिएटेड मतलब ऐसा क्या क्या मीडियर बनता है या मीडियम बनता है जिसके थ्रू हम अपनी एक सेंडर अपनी बातों को रिसीवर तक पहुंचाता है। जरूरी नहीं है कि सेंडर अपने रिसीवर के सामने ही खड़ा हो और अपने इंफॉर्मेशन को दे रहा हो। जरूरी नहीं है कि रिसीवर अपने सेंडर के पास नहीं हो तभी बातचीत हो। कोई टेक्नोलॉजी, ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजी है जिससे क्या होता है कि हम दूर दूर तक सेंडर अपनी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है, अपने रिसीवर तक पहुंचा सकता है, भेज सकता है, अपने इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकता है, चाहे वो उसके पास हो या ना। तो टेक्नोलॉजी क्या क्या हो सकती है, सबसे पहला सेलुलर फोन, मतलब फोन जो आजकल सबके पास है। उस फोन के थ्रू हम कुछ भी कर सकते हैं, अपने सारे इंफॉर्मेशन, अपने डाटा, अपना फोटोज, अपना वीडियो जो भी है, या फिर वीडियो कॉलिंग के थ्रू या फिर कॉल्स के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, इन सब के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने इंफॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाते हैं। और सोर्स क्या बनता है, फोन। टेक्नोलॉजी यहाँ पे क्या है, फोन। इस फोन जो है, ये जो फोन है ये टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू सेंडर अपनी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, रिसीवर तक सेंड कर रहा है। ठीक है, फिर क्या है, अदर स्क्रीन्स। अदर स्क्रीन्स जैसे जैसे ये जो होता है ना, ये क्या बोलते हैं, जैसे टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया। ठीक है, तो आजकल क्या हो रहा है, जैसे अगर एक टीचर है वो अपने हर स्टूडेंट्स के पास जा नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो जिसको पढ़ाना है उसको हर बच्चे के पास जाकर पढ़ाना पड़ेगा, है ना। इससे बहुत सारी चीजें भी हो रही है, टाइम भी बच रहा है। जैसे कि मान लो एक टीचर है, वो चाहता है पढ़ाना, सारे बच्चों को पढ़ाना, सारे बच्चे उससे पढ़ना चाहते हैं, तो वो एक ऑनलाइन क्लास चला दे रहा है। ऑनलाइन क्लास जैसे वीडियो बना देना, वीडियो बना के शेयर कर देना। जैसे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जैसे क्लासेस चला रहे हैं, जैसे फिजिक्स वाला हो गया, फिर और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। ठीक, तो वो क्या करते हैं, उनको अगर सारे बच्चों को पढ़ाना है तो सबके घर नहीं जाकर एक वीडियो बना के इंटरनेट पे डाल देते हैं। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है। और इससे क्या होता है कि वो ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू जो वीडियोस अपना अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, वो बच्चे उनकी बातों को क्या करते हैं, क्या सुनते हैं, पढ़ लेते हैं, वो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर लेते हैं। जिससे क्या होता है, जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से हो पा रहा है, स्मूथली हो पा रहा है। क्यों, बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। मतलब इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो ये लैपटॉप था, इसके थ्रू क्या हो रहा है, बच्चे उनकी ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर पा रहे हैं, कंप्यूटर के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पा रहे हैं, टैबलेट के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पा रहे हैं। और यही सारे अदर स्क्रीन है जिसमें वीडियो रिकॉर्डेड, चाहे टीवी हो गया, ये सब चीजें हो गई, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले से सेंडर अपने इंफॉर्मेशन को सेंड कर देता है स्क्रीन पे, और जिस स्क्रीन पे क्या करते हैं, रिसीवर्स देख के इंफॉर्मेशन को समझते हैं। ठीक है, सिंपल सा मतलब है कि अगर मान लो जैसे मूवी है, तो मूवी हमारे सामने सारे एक्टिंग तो नहीं होती है ना, पर एक स्क्रीन है जो मीडियम बनता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। स्क्रीन क्या है, टीवी हो गया, अगर मूवी शेयर हो रही है तो टीवी ले सकते हैं। टीवी एक मीडियम बन गया, जो एक टेक्नोलॉजी है। टीवी टीवी एक टेक्नोलॉजी जिसे हम अदर स्क्रीन कह रहे हैं, जो सेंडर क्या कर रहा है, अपनी एक्टिंग को, अपने परफॉर्मेंस को उस टीवी पे अपलोड कर रहा है, और उस टीवी को रिसीवर देख रहा है, और उसी सेंडर की बात उस टीवी के थ्रू क्या कर रहा है, समझ रहा है। तो यही हो गया टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू
एक सेंडर अपनी कम्युनिकेशन को स्मूथली कर पा रहा है और रिसीवर उसके मैसेज को स्मूथली रिसीव कर पा रहा है। ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये तो अच्छे से सभी जानते होंगे। वीडियो कॉल्स जो हम करते हैं मीट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, वीडियो कॉलिंग जो भी है जो हम यूज करते हैं, और इसमें क्या होता है, फेस टू फेस कांटेक्ट होता है। मतलब अब यहाँ पे सिर्फ हम आवाज ही नहीं, सिर्फ साउंड नहीं, उनका फेस एक्सप्रेशन भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारे कम्युनिकेशन में ये भी तो है कि हम फेस एक्सप्रेशन के थ्रू भी लोगों को समझ सकते हैं। तो अगर वो सामने वाला जो बोल रहा है क्या वो एग्जैक्टली वैसा ही बोल रहा है जैसा वो सोच रहा है, उसके एक्सप्रेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, समझ जाते हैं। किसके थ्रू, किस वजह से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वजह से। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम दूर दूर से के लोगों से भी बात कर सकते हैं। अगर मान लो कोई दूसरे लोकेशन पे है, दूसरे कंट्री में, हम दूसरे कंट्री में और हम उससे बात करना चाहते हैं, हम उसे उससे देखना चाहते हैं कि एग्जैक्टली वो कैसा दिखता है, कैसा नहीं दिखता है। बहुत सारे वर्क होते हैं वीडियो कॉल पे। ठीक है। तो क्या होता है कि उससे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से फेस टू फेस बात कर सकते हैं। तो यही टेक्नोलॉजी है जो कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहा है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि पहले था कि अब मिलो तभी जाके बातचीत होगी, तो वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन, अब दूर दूर से भी हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वजह से। फिर टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, इसमें भी बातचीत होती है, ग्रुप कॉल्स होते हैं, बट बस बात ये होती है कि यहाँ पे सिर्फ कॉल होता है, यहाँ पे कोई वीडियो नहीं होता है, मतलब वीडियो कॉल जैसा कुछ नहीं होता है। यहाँ सिर्फ वॉइस कॉल होता है। वॉइस कॉल मतलब जहाँ सिर्फ हम बात करते हैं, कॉल पे बात करते हैं, जिसे हम वॉइस कॉल कह सकते हैं। वीडियो कॉल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होता है। ठीक है। इसमें ग्रुप ऑफ पीपल्स मीटिंग कर सकते हैं, जैसे हम कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, एक साथ कई सारे लोग जुड़ जाते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग जिसे बोल सकते हैं। कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब है कॉन्फ्रेंस, मतलब एक कई ग्रुप, मतलब एक ग्रुप जो जहाँ पे एक से ज्यादा लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उसे टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं, पर वो वॉइस कॉल होता है। फिर आता है इमेज स्कैनिंग। इमेज स्कैनिंग का क्या मतलब है, जहाँ पे हम अपनी इमेज को स्कैन करके डिजिटल बनाते हैं। मतलब अगर हमको मान लो अपने स्कूल में कोई वर्क भेजना है, हमने किसी डॉक्यूमेंट को क्या किया, स्कैन किया, उसे डिजिटल फॉर्म में क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, और तब जाके उस डॉक्यूमेंट्स को अपने स्कूल में सेंड कर दिया, उसे बोलते हैं इमेज स्कैनिंग। ठीक है। फिर आता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। सेलुलर फोन क्या है, जहाँ पे हम फोन पे बात करते हैं लोगों से, वॉइस वॉइस कॉल कह सकते हैं एक तरह से, जहाँ पे एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल नहीं मतलब दो लोग बात कर रहे हो। और टेली कॉन्फ्रेंसिंग में थोड़ा सा ये है कि बातचीत ही होगी, बट ग्रुप कॉल्स होगा। ठीक है। और फिर अदर स्क्रीन, जो लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट्स, इस पे ऑलरेडी कोई स्क्रीन जो सेंडर है वो सेंड किया गया है, और एक मीडियम बन रहा है सेंडर और रिसीवर के बीच में। ये सभी मीडियम बनते हैं, सभी कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहे हैं, और सब एक मीडियम ही है जो टेक्नोलॉजी है। इन सबको टेक्नोलॉजी कहेंगे, जिसके हेल्प से हम सेंडर अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड कर पा रहे हैं, रिसीवर इंफॉर्मेशन को रिसीव कर पा रहे हैं। अब इसके बारे में जानते हैं। इसका मतलब होता है एक ना ऐसा रेडियो वेव। ठीक है। एक वेव होता है इस तरीके का जो आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई क्या करता है, किसी भी पर्सन्स को या ऑब्जेक्ट्स को। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं, मॉल में, तो मॉल में क्या होता है ना, जैसे कि आप देखते होंगे, जैसे स्कैनिंग होती है। ठीक है। गेट के पास आते हैं तब, जब आप मॉल में जाते हैं, एंटर करते हैं, और उसके बाद से जब आते हैं तो आप जब सामान ले लेते हैं, तो क्या होता है ना, कि RFID जिसे हम बोल सकते हैं, ये क्या होता है, रेडियो, रेडियो जो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है, ये हमारे कपड़ों में लगा होता है, मतलब एक तरह से टैग में लगा होता है। जैसे जो भी हम कपड़ा लेते हैं जो ज्यादा महंगा होता है, ब्रांडेड होता है, या फिर महंगा कह सकते हैं, या कोई भी कपड़ा, उसके टैग में ये चीप, ये कार्ड लगा होता है। ठीक है। उस कार्ड से क्या होता है, उससे कुछ होता नहीं, बस इतना चीज होता है कि इससे जो भी वो वहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो सिक्योर रहता है। कैसे, जैसे कैमरा के थ्रू हम ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते हैं, हो सकता है सामान कोई लिया, वो बिलिंग नहीं कराया, फिर बाहर चला गया, लेकिन इस RFID की वजह से, जैसे हम वहां पे सब सामान ही लेने आए, तो हम कैमरा के थ्रू क्या समझेंगे कौन चोरी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, तो हम इसे पकड़ नहीं पाएंगे। अगर मान लो कोई हमें भी जाए तुम चोरी कर रहे हो, तो वो कहेगा कि हम तो सामान लेने आए हैं। तो इससे हम ये नहीं पकड़ सकते कौन सी चोरी हो रही है। लेकिन एक तरीका है, अगर हम सारे कपड़ों में RFID लगा दें, तो उससे ये होता है कि जब जो इंसान है, जैसे हम लोग जाते हैं बिलिंग कराने,
जब कोई कपड़ा ले लेते हैं, हम बिलिंग कराने जाते हैं, तो लोग वहाँ पे जो लोग खड़े होते हैं, जो वहाँ पे वर्क करने वाले एम्प्लॉय होते हैं, वो उसको स्कैन करते हैं, उसका टैग निकालते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसी टैग में RFID लगा होता है, और वो RFID जब निकल जाता है तो इससे ये चीज़ प्रूफ हो जाती है कि हाँ, हमने बिलिंग करवा ली है, क्योंकि हम और कहीं नहीं निकालते हैं। हम वहीं पे बिलिंग करते टाइम वहाँ पे जो वो रखे होते हैं, उससे वो उस टैग को निकालते हैं, और तब जाके हमें उससे पैसा देते हैं और हमको वो कपड़े देते हैं। और तब हम जब सब कुछ बिलिंग करा के आते हैं, तब हम जाके जब गेट के बाहर जाते हैं तो लोग स्कैन करते हैं, जो इसी वजह से जो आवाज करता है तब करता है जब कोई भी इंसान बिना बिलिंग कराए आता है, तो RFID जो कार्ड होता है वो उसकी वेब जो होती है वो उसको कैच कर लेती है, जिसकी वजह से साउंड वाइब्रेट होता है, और इससे पता चल जाता है कि वो सामान जो है उसकी बिलिंग नहीं करवाई गई है और वो लेके ऐसे ही जाया जा रहा है। और इस तरीके से मॉल में इसको यूज किया जाता है। जैसे मॉल में क्या करते हैं, जनरली हम कोई अगर आदमी बिना बिलिंग कराए जा रहा है बाहर, तो तुरंत आवाज होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो बिलिंग करते टाइम अगर टैग नहीं निकाला जाएगा, तो उसमें एक ऐसा कार्ड है जो वेव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और उसकी वजह से साउंड होने लगेगा। ठीक है, तो ये था RFID। फिर है इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग मतलब जो आजकल हम लोग चैटिंग करते हैं अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, या किसी से भी, हम अपनी जो बातें तुरंत मैसेज के थ्रू बता देते हैं। जिससे पहले लेटर होता था जो बहुत टाइम लेता था, एक मैसेज करो दूसरे दिन तीसरे दिन पहुंचेगा, लेकिन आजकल क्या है, हम तुरंत तुरंत सबको मैसेज कर सकते हैं। कैसे? मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, स्नैप, इंस्टा, और भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने मैसेज को तुरंत इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं। और ये भी एक टेक्नोलॉजी है जहाँ पे एक कम्युनिकेटर, एक जहाँ पे एक सेंडर अगर अपनी बातों को क्या करना चाहता है, रिसीवर तक पहुँचाना चाहता है, तो इंस्टेंट मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, स्नैप पे भी आजकल मैसेज हो रहे हैं, और फिर मैसेजिंग के थ्रू, इन सब के थ्रू हम क्या करते हैं, तुरंत तुरंत अपना मैसेज क्या करते हैं, रिसीवर्स को दे देते हैं। ठीक। फिर क्या आता है, सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग जैसे यही सब इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब सोशल नेटवर्किंग है ना, जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं। इसमें बहुत सारे लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाते हैं विदाउट नंबर, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, हम एक दूसरे से मिल पाते हैं। जैसे इंस्टा क्या है, इंस्टा पे आपको किसी किसी से भी किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, किसी के भी बारे में इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। वहाँ पे किसी के नंबर या कांटेक्ट या किसी के एड्रेस की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको किसी का नंबर मिलेगा तो ही आप मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा एक ऐसा सोशल मीडिया सोर्स है जहाँ पे आप जिससे चाहें उससे आप फॉलो करिए, उसके बारे में जानिए, उसके सारे इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। ठीक है, तो यही सोशल मीडिया जिसे हम सोशल नेटवर्किंग कहते हैं। फेसबुक हो गया जिसमें हम लोग बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, यूट्यूब हो सकता है, पर इंस्टा और जो फेसबुक है ये ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसमें हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सोशल मीडिया का ये सबसे अच्छा सोर्स इंस्टा है, जिसमें आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, और ये भी एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ट्वीटिंग, ट्विटर जिसे कहते हैं, ठीक, इसके बारे में जानते ही होंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग जो एक अच्छा पॉइंट है। क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या मतलब होता है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, फिर ये बताऊंगी। ठीक, टेक्स्ट मैसेजिंग जो अच्छे से जानते हैं, हम लोग मैसेज करते हैं, नॉर्मल मैसेज जैसे कह सकते हैं, उसे टेक्स्ट मैसेजिंग कहते हैं। चलिए, अब आते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे कि हम क्लाउड समझ रहे हैं, ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या मतलब है कि एक ऐसा सोर्स, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे इंफॉर्मेशन मतलब स्टोरेज, हमें स्टोरेज देती है। एक ऐसा वो जहाँ पे हमें ये सारी फैसिलिटी मिलती है। क्लाउड कंप्यूटिंग में हमें स्टोरेज मिलता है, सर्वर मिलता है, डाटाबेस मिलता है, नेटवर्किंग मिलता है, सॉफ्टवेयर मिलता है, एनालिटिक्स मिलता है, इंटेलिजेंस मिलता है। ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, सारी फैसिलिटी होती है इस क्लाउड कंप्यूटिंग में। क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, जैसे पहले क्या होता था, मान लीजिए पहले क्या, हम अभी बताते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, पर ऐसा होता है कि क्या बोलते हैं, इससे बहुत लोग यूज करते हैं, पर एग्जैक्टली उसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं ये नहीं जानते हैं। जैसे कि हम अपने लैपटॉप है, ठीक है, लैपटॉप पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन रखते हैं। ठीक है, अपना सारा इंफॉर्मेशन अगर हम लैपटॉप में यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें स्टोरेज ज़्यादा होता है, तो हम यूज करते हैं। पर अगर बाई चांस हमारा लैपटॉप बिगड़ गया, खराब हो गया, और कोई ऐसा सोर्स नहीं जिसकी वजह से हम अपने लैपटॉप से सारा इंफॉर्मेशन क्या कर सके, एक्सेस कर सके, तो हमारे लैपटॉप खराब होने की वजह से हमारा सारा इंफॉर्मेशन उसमें खत्म हो गया। ठीक,
लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा सोर्स है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने सारे इंफॉर्मेशंस को अगर हम उसमें स्टोर कर दें, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में यही मिलता है कि हम अपने इंफॉर्मेशंस को उस पर अपलोड करें इंटरनेट के थ्रू। मतलब इस पे इंफॉर्मेशन डालने के लिए हम इंटरनेट यूज करते हैं, नेट का। ठीक है, तो नेट का यूज करते हैं, उससे हम अपने सारे इंफॉर्मेशंस को उसमें स्टोर कर देते हैं। और जब उसको स्टोर करते हैं, तो अगर मान लो कभी मेरा लैपटॉप खराब हो गया, गुम हो गया, तो एक ऐसा वो स्टोरेज है जिसपे जिसकी वजह से हम अपना इंफॉर्मेशन कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कोई भी अगर अदर लैपटॉप लाते हैं, तो हम अपना ईमेल या जो भी है, जो भी नेटवर्क प्लेटफॉर्म है, गूगल ड्राइव जिसे आजकल यूज कर रहे हैं, गूगल ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, ये सब जो है, ये एक ऐसा सोर्स है जिसपे हम अपने सारे इंफॉर्मेशन अपलोड करते हैं इंटरनेट के थ्रू। और अगर मान लो कभी हमारा फोन, लैपटॉप या कोई भी ऐसा चीज गुम हो जाता है, तो हम गूगल ड्राइव का अपना आईडी जो भी है डालेंगे, और उससे अपना सारा पुराना से पुराना इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, फिर से अपलोड कर सकते, फिर से उसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा वो है, चैनल है जिसमें इतनी सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा स्टोरेज मिलता है, मतलब फ्री में। फिर फ्री में नहीं, जैसे मतलब जितना आप क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज करते हैं, बस आपको उतना ही पे करना पड़ता है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां ज्यादा यूज करती हैं, हम जैसे लोग भी करते हैं, जैसे कि हम लोग अपना फोटोज सेफ रखने के लिए करते हैं, तो बहुत लोग फोटोज वाला यूज करते हैं, जैसे गूगल ड्राइव है उसमें रखते हैं। तो उसमें गूगल ड्राइव में रखने के लिए अपना फोटो क्या करते हैं, नेट यूज करते हैं, नेट के थ्रू अपने सारे इंफॉर्मेशन, सारे फोटोज हम उसमें अपलोड कर देते हैं। और जब उस पर सारे फोटोज अपलोड कर देते हैं, तो अगर मान लो कभी मेरा फोन गुम हो गया, तो हम वापस से अपना फोटो डाउनलोड कर सकते हैं, अगर हमें गूगल ड्राइव का आईडी याद है तो। ठीक है, तो ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, जैसे कि जो भी चीज अगर मान लो हम क्या कह सकते हैं, जैसे कंपनियां हैं जिसे उनको बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टोर करने होते हैं, तो उनको डर होता है कि कहीं कुछ भी ऐसा ना हो जाए, इसलिए वो क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करती हैं। तो 15 GB जो होता है वो हमें फ्री में मिलता है, उसके बाद से अगर हम यूज करते हैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग या मतलब जैसे ड्राइव हो गया, उसमें सिर्फ हमें 15 GB स्पेस मिलता है। अगर हम उससे ज़्यादा यूज करना चाहते हैं, तो हमें पे करना पड़ता है, वरना उससे पहले की सारे जो भी हम यूज करते हैं स्टोरेज, उसके लिए वो फ्री होता है। ये होता है गूगल ड्राइव, जिसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या, ये क्या होता है, इजी टू यूज होता है, आसान होता है। इंटरनेट के थ्रू आपने अपलोड कर दिया, बहुत इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोटो, फ्लेक्सिबल होता है, बहुत सारी चीजें होती है क्लाउड कंप्यूटिंग में। ठीक है, इसमें एक चीज और होता है, जैसे मान लीजिए आप लैपटॉप है, लैपटॉप में कोई फाइल है जो आपको आपके लैपटॉप में, ठीक है, अब आपको वो लैपटॉप लेके नहीं जाना है, लेकिन ये है कि आपको फाइल लेके जानी है। तो हम लोग क्या करते थे, हमारे स्कूल में हम लोग को प्रोजेक्ट वर्क मिलता था, ठीक है, तो हमने अपने लैपटॉप में पीडीएफ प्रोजेक्ट वर्क पूरा प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया। अब अपना प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए हमें लैपटॉप लेके जाने नहीं जरूरत है। हम क्या करते हैं कि मान लो हम लोग क्या करते थे, जनरली हमें नहीं पता था, तो हम पेन ड्राइव में वो सारी जो भी इंफॉर्मेशन या फाइल है उसको हम अपलोड कर देते थे। फिर हमको पेन ड्राइव लेके जाना पड़ता था। ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा यूज करें, तो हम अगर उस फाइल को अपने गूगल ड्राइव पे डाल दें, तो हमें जहाँ भी यूज करना हो, हम उस गूगल ड्राइव को अपना ओपन करेंगे, और आराम से ना पेन ड्राइव लेने जाने की जरूरत है, ना लैपटॉप ले जाने की जरूरत है। क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से हमें स्टोरेज मिल रहा है, और हम उस स्टोरेज को यूज कर अपना फाइल अपलोड करेंगे, और वो फाइल जहाँ भी हमें एक्सेस करना है हम कर सकते हैं। ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, जो हमारे डाटा, हमारे स्टोरेज, सब कुछ जो भी चीज़ है हम उसको एक्सेस कर पाते हैं और स्टोर कर पाते हैं। होप सो आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब